न्यू एमएल अग्रवाल 3.4, ओल्ड एमएल अग्रवाल 3.5। पिछले 2 दिनों में सारे एग्जाम्पल हम बोर्ड पे कर चुके हैं। आज हो रहे हैं हमारे एक्सरसाइज के डाउट्स। सबसे पहला डाउट बोर्ड पर है फोर्थ। चलिए क्वेश्चन फोर्थ मैं स्टार्ट दे देती हूँ, फिर अगले डाउट को पहले सब ट्राई करेंगे, फिर मैं बोर्ड पर करूंगी। ए मैन कवर्स 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट इस स्पीड एंड रिमेनिंग जर्नी। ये मैंने जर्नी x किलोमीटर की मान ली। लेट मेरी डेस्टिनेशन x किलोमीटर दूर है उस मैन की, तो 1/3 कितना हुआ? 1/3 ऑफ x इस स्पीड से रिमेनिंग 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 वर्क निकालते थे, रिमेनिंग जर्नी x माइनस x/3। तो कितनी बची रिमेनिंग जर्नी? 2x/3 किलोमीटर। किस स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर। पूरी जर्नी में 10 घंटे लगे, तो लेंथ ऑफ द जर्नी बताइए। पूरी जर्नी में 10 घंटे लगे। देखो कितना इजी क्वेश्चन। यहां से यहां तक का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां से यहां तक का टाइम ये वाली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एंड क्वेश्चन डन। इतना इजी था कि 1/3 डिस्टेंस इस स्पीड से, रिमेनिंग रिमेनिंग यानी 2x/3 इस स्पीड से पूरी जर्नी में लगे 10 घंटे। आपने क्या नोटिस किया 2 दिनों में? इतने हमने टाइम एंड डिस्टेंस किया कि मैम मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल भी किसी भी लर्निंग की जरूरत नहीं है। बस रिलेटिव स्पीड थोड़ा हमारे लिए नया है, अदरवाइज ये एक्सरसाइज तो हम प्रीवियस नॉलेज से ही कर सकते हैं। और इतना सब लोगों ने 2 दिन में नोटिस किया। आप सारे एग्जाम्पल मुझसे पहले करते जा रहे थे जो मैंने नोटिस किया। बस रिलेटिव स्पीड में हमें थोड़ा समझना पड़ा, अदरवाइज तुम लोग सारे एग्जाम्पल मुझसे पहले कर रहे थे। क्या आंसर आया एलसीएम लेने के बाद? फाइनल आंसर, आई वांट द फाइनल आंसर। 90 एलसीएम ले लो, 45 और 30 का एलसीएम 90। आंसर तक नहीं पहुंच, मैं ही करूं सॉल्व। 180। यहाँ पे गलती से भी आंसर मत लिख लेना। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बता रही हूँ क्या लिखेंगे। जर्नी इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। आंसर स्टेटमेंट और यूनिट का हाफ मार्क जाएगा। अब डाउट लिस्ट में नेक्स्ट डाउट है 8। मुझसे पहले ट्राई करोगे, बस ज्यादा देर नहीं, 1 मिनट ट्राई कर लो। घर से करके लाई हो 8, आपका हुआ है। जिन लोगों ने अभी टच ही नहीं किया होमवर्क, फटाफट 8 ट्राई करो जल्दी से। तुम कोई और ट्राई करो प्राक्षिता, जहां पे आप घर पे रुके होंगे, या तो या डाउट लिस्ट में से कोई और ट्राई करो, एज यू विश। मतलब टाइम नहीं वेस्ट, कोई खाली नहीं बैठेगा। जिन्हें 8 आता है वो कोई और ट्राई करें। 8 डाउट है? अच्छा ओके। इस ये तो सेम एग्जाम्पल कर रखा है आपने, सेम एग्जाम्पल कर रखा है आपने। इसमें आपने यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर ली थी,
और एक्चुअल टाइम जो यूजुअल स्पीड से लगता वो आपने टी आवर्स लिया था, आ गया यार। और आपने ये क्वेश्चन किया था S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 से। तो जो लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, स्पीड कम होने से टाइम ज्यादा लगेगा बट दूरी कम या ज्यादा नहीं होगी, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। हमारी जो डेस्टिनेशन है वो उठ के हमारे पास नहीं आ जाएगी। यदि हमारी स्पीड कम हो गई, अच्छा 5/4 तो मतलब ज्यादा हो गई, तो स्पीड ज्यादा हो गई तो टाइम कम लगेगा। देखो बंदा जल्दी पहुंच गया 20 मिनट। और एग्जाम्पल 7 में स्पीड कम हो रही है 3/4, तो बंदा लेट पहुंचेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट फिक्स रहेगी। तो पहले स्पीड x थी, टाइम t घंटे लगते, बट अब स्पीड 5/4 ऑफ द ओरिजिनल हो गई, तो अब 20 मिनट जल्दी पहुंच गया बंदा। तो t घंटे लगने चाहिए थे बट वो 20 मिनट जल्दी पहुंच गया। क्वेश्चन 7 में यहाँ प्लस होता, क्योंकि स्पीड कम हो रही थी, अंडरस्टूड है। लेट हो गया बंदा, टाइम ज्यादा लगेगा। बहुत बच्चे यहाँ कैलकुलेशन में 20 यूज कर लेते हैं, वो तो फिर फंसेंगे ही फंसेंगे। जब सब कुछ किलोमीटर और आवर्स में है तो आप 20 मिनट कैसे ले सकते हो? तो आपको अंडरस्टूड है, आर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 4 इधर भेज दो। एलसीएम लेने का मन है ले लो, नहीं मन है मत लो। सबकी अपनी मर्जी है, कोई कैसे भी कैलकुलेशन कर सकता है। आपका और मेरा मैच हो रहा है या कोई मिस्टेक हो गई? मैच हो रहा है। इतना इजी था। और इस ऐसे हमने कितने सारे एग्जाम्पल करे, 17 एग्जाम्पल में अधिकतर एक्सरसाइज हमारी कवर हो रही है। तो पीछे कैसे दिया है आंसर? आर मिनट में कितना है पीछे आंसर? ये तो आर्स में आया, 1 hour 40 मिनट। तो एक्चुअल टाइम इतना था, बट वो 20 मिनट क्यों लेट हो गया? सॉरी 20 मिनट जल्दी क्यों पहुंच गया? क्योंकि उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी। तो इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी प्रीवियस नॉलेज से हो जाएंगे। मैक्सिमम प्रीवियस नॉलेज से हो जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 10। यदि डाउट जल्दी हो जाते हैं तो हम रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर लेंगे एक्सरसाइज 25, 24, 23। तो कई स्टूडेंट्स का होमवर्क तो यहीं बैठे बैठे ही पूरा हो जाएगा, जिनके 2-4 ही बचे हैं। देखो 10 क्यों इजी है? रोहित ने 30 किलोमीटर 6 घंटे में ट्रेवल किया। ही पार्टली फुट पे लेफ्ट, पैदल वो x किलोमीटर गया। तो बताओ बाइसिकल से कितना गया होगा बेटे? टोटल जर्नी 30 किलोमीटर की थी, यदि वो x किलोमीटर पैदल गया तो साइकिल से कितना गया? 30 - x किलोमीटर। आसान। आगे आ जाओ। बाइसिकल से उसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, सॉरी पैदल। और बाइसिकल से उसकी स्पीड थी 9 किलोमीटर पर आवर, और पूरी जर्नी में उसे 6 घंटे लगे। टोटल टाइम टेकन इज 6 घंटे। पूरी जर्नी में उसे 6 घंटे लगे। पैदल कितना टाइम लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बाइसिकल से कितना टाइम लगा? बाइसिकल से जितनी दूरी गया, बाइसिकल की स्पीड इज इक्वल टू टोटल 6 घंटे। कैसा लगा इन 3 क्वेश्चन को देखकर? 4, 8 और 10 सारा आसान लगेगा ना? कोई बात नहीं, डिस्कस हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम लेकर मुझे एक्स की वैल्यू बताइए। फुट से कितना गया और बाइसिकल से कितना गया?
कितना आंसर आया? 7 आवर्स। क्या बात कर रही है? तो इसका मतलब फुट से गया वो 12 किलोमीटर और बाइसिकल से गया वो 30 - x, 28 किलोमीटर बाइसिकल से गया और 12 किलोमीटर पैदल गया। 7 क्या आया? हाँ बेटा, 30 - x मतलब, अच्छा ओके, वो 28 बोला था मैंने, 28 लिख दिया। 18 है। तो ये तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल ही इजी थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 11। ट्राई कर रहे हैं सब लोग 11? क्वेश्चन 11 इज अ गुड वन। क्वेश्चन 11 इज अ गुड वन। ये क्वेश्चन बढ़िया है। ये लो हिंट, यूजुअल स्पीड और यूजुअल टाइम ले लो, यहां से हिंट लो। कितने लोगों के पास ओल्ड एमएल अग्रवाल है? आपके क्वेश्चन में हिंट दे रखा है ना सॉल्यूशन में? हिंट नहीं, बहुत ओल्ड एमएल अग्रवाल में इस क्वेश्चन में हिंट दे रखा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 इज अ गुड वन। लेट 8 को देख देख कर करेंगे। यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू x km/h। यूजुअल टाइम इज इक्वल टू t hours। ठीक है। केस 1, केस 1, डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगी। बताओ स्पीड कितनी बढ़ा दी या घटा दी? केस 1 का जिक्र करो। स्पीड 5 इंक्रीज कर दी। स्पीड इंक्रीज करने से क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम कम लगा होगा। कितना टाइम कम लगा? पहले लगते थे t घंटे, अब लगे t-1 घंटे। पुरानी स्पीड इंटू पुराना टाइम। डिस्टेंस तो कम ज्यादा नहीं हो सकती। नई स्पीड इंटू नया टाइम इज इक्वल टू पुरानी स्पीड इंटू पुराना टाइम। ये रहा, पुरानी स्पीड इंटू पुराना टाइम, नई स्पीड बढ़ा दी थी, नया टाइम, या एक्सटी को इधर रख लो। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। पूरा इतनी डिस्टेंस लगनी चाहिए थी, अब स्पीड बढ़ा दी, टाइम कम लगा, तो नई स्पीड और नया टाइम, डिस्टेंस तो उतनी आएगी जितनी पहले थी। डेस्टिनेशन उठ के हमारे पास नहीं आ सकती, डेस्टिनेशन दूर नहीं जा सकती। डिस्टेंस इज फिक्स। तो ब्रैकेट ओपन करो, ओपन द ब्रैकेट। एक्सटी कट गया, इक्वेशन 1 तैयार हो गई।
इक्वेशन 1 तैयार हो गई। ये क्वेश्चन इसकी तरह क्यों नहीं हो पाया, जल्दी बताओ। एक ही इक्वेशन से काम क्यों नहीं बन पाया, वाई? क्योंकि इसमें स्पीड 5 इंक्रीज हुई और इसमें स्पीड हुई थी 5/4 ऑफ x। 5/4 ऑफ x, जिससे x से x कैंसिल हो गया था, t आ गया था। बट यहाँ x भी है इक्वेशन में, t भी है इक्वेशन में, क्योंकि स्पीड 5x नहीं हुई, x+5 हुई, जिस वजह से ना x कैंसिल हो पाया ना t। जरा मतलब कंपेयर करो बेटा, कि क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 8 को कंपेयर करो। केस 2 में बताओ, फिर दोबारा। केस 2 में क्या हुआ बोलो। पहले एक्स स्पीड थी, टी टाइम था, बट अब की बार स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कम हो गई। कॉमन सेंस, स्पीड कम हो गई तो टाइम 1 घंटा ज्यादा लगा, 1 घंटा ज्यादा लगा। xt+x -3t -3, एक्स टी कैंसिल। लो भाई, इक्वेशन 2 तैयार है। इक्वेशन 2 तैयार है। अब मुझे ये क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्या एक्स और टी दोनों चाहिए, ओनली एक्स चाहिए? अच्छा, ओहो, एक्स और टी दोनों निकालने पड़ेंगे। बंदे ने डिस्टेंस मांगी है, और डिस्टेंस तब निकलेगी जब एक्स और टी दोनों पता होंगे, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अब आप क्लास 10th की तरह एलिमिनेशन से 1 और 2 सॉल्व करके प्लीज मुझे एक्स और टी बता दीजिए। x15, और यदि इन्होंने स्पीड और टाइम भी मांगा होता तो वो भी हमारे पास आंसर है, बट उन्होंने डिस्टेंस मांगा है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो किसके जैसा हुआ कि मैम ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए, बस इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा हाई लेवल कैसे कर दिया, 2 केस देकर। हमने अभी तक एक ही केस में किया क्वेश्चन, क्योंकि हमारा स्पीड या तो 3/4 हो जाती थी या 5/4, जिससे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता था। और इस क्वेश्चन में एक्स कैंसिल नहीं हो पाया, जिस वजह से इतना समझदार राइटर उसने अपने आप ही 2 केस दिए, क्योंकि उसे पता था कि इक्वेशन 1 से ना एक्स आने वाला है ना टी आने वाला है, तो उन्होंने पहले ही 2 केस दे दिए। क्या बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन। 11 में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो हमने जरूर किया है, बट 11 जैसा कोई एग्जाम्पल नहीं था। नाइस क्वेश्चन, बढ़िया। नेक्स्ट डाउट है 12। गिव अ ट्राई, थोड़ा सा ट्राई तो करके देखो 12। शुरू कर दिया सबने ट्राई करना 12? ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं किसी को 12 आता है? सिया, सिद्धांशी, राहिल, अधिराज? नो मैम। नो मैम। ओके, दोनों की स्पीड गायब है। फाइंड दियर स्पीड्स।
दोनों की स्पीड मिसिंग है। लेट स्पीड ऑफ सचिन x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ उत्कर्ष y किलोमीटर पर आवर। चलिए अब डिस्टेंस दोनों ही 40 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सचिन को उत्कर्ष से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। टाइम टेकन बाय सचिन इज 3 more देन टाइम टेकन बाय उत्कर्ष। सचिन को यानी सचिन स्लो रनर होगा, जरूर उसकी स्पीड कम रही होगी जो उसे उत्कर्ष से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। बेटा ये वही है क्लास 10th की वर्ड प्रॉब्लम्स। कितना चैप्टर 3 और 4 में कितनी वर्ड प्रॉब्लम्स की होंगी आपने लास्ट ईयर। चलो टाइम बताओ सचिन का। टाइम सचिन को कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोलो। ओके उत्कर्ष को कितना टाइम लगेगा? ओके अब मैं अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, एलसीएम लेना तो मुझे बड़ा, एलसीएम लेके तो एक्स इंटू वाई आ जाएगा। तो अभी इसको जरा यहीं पर छोड़ दो। अब केस 2 पे आ जाओ। क्या है केस 2? सचिन ने अपनी स्पीड डबल कर दी। ओके अब उसे 1 घंटा कम लग रहा उत्कर्ष को। केस 2, केस 2 स्पीड ऑफ सचिन डबल हो चुकी है। स्पीड ऑफ सचिन डबल हो चुकी है जिस वजह से सचिन को उत्कर्ष से 1 घंटा कम लगेगा। अपनी रफ्तार डबल कर दी उसने, तो अब वो फास्ट रनर हो गया है और उसे उत्कर्ष से 1 घंटा कम लग रहा है। अब बताओ सचिन का टाइम, उत्कर्ष का टाइम वही, क्योंकि उसकी स्पीड वाई थी, वाई है, इज इक्वल टू -1। या पहले उधर लिख लेती हूँ बाद में। अब मैं वही एक्स वाई वाले एक तरफ कलेक्ट कर रही हूँ। अब 220 जा 40, बिल्कुल एलसीएम लेना बिल्कुल बेवकूफी। बताओ अपनी 10th क्लास की जनरल नॉलेज से क्या करूं इन दो इक्वेशन को? एलसीएम लेना तो बिल्कुल बेवकूफी। एलिमिनेशन से क्या करूं? ऐड करूंगी तो ये दोनों सब नहीं कैंसिल होंगे। क्या कर दूं दोनों इक्वेशन को? सब्ट्रैक्ट। 40y और 40/y कैंसिल। क्या इजी क्वेश्चन था, कहीं से कहीं तक भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ना बेटे। आप एक बार शुरू तो करते इक्वेशन बनाना, कैसे ना होता आपसे। सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, 40/x में से 20/x, उधर हो गया 3 + 1 4, x एलसीएम, x इज इक्वल टू 5। तो स्पीड ऑफ सचिन 5 हो गई। सचिन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब x को 5 चाहे इक्वेशन 1 में भर दो चाहे इक्वेशन 2 में भर दो और मुझे y का आंसर बताओ। इक्वेशन 1 में x को 5 भरने के बाद यूजिंग 1 y कितना आएगा? क्या मजेदार क्वेश्चन था, है ना। 11 और 12 ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, बट हॉट्स लेवल नहीं कह सकते। सिंपल टाइम और डिस्टेंस के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। 8 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला कोई। अब यहाँ पे मत छोड़ देना आंसर, प्लीज लिखो। स्पीड ऑफ सचिन इज 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ उत्कर्ष इज 8 किलोमीटर पर आवर। 11 एंड 12 दोनों अच्छे क्वेश्चन थे। 13 भी डाउट में है। आराम से 12 तसल्ली से पूरा करो, उसके बाद 13 ट्राई करना। और टेस्ट से फ्री होके कैलेंडर से दोबारा शुरू हो जाना, चैप्टर 3 प्रिपेयर करना शुरू कर देना। थर्टीन
आदित्य को आता है 13? जो ऑफलाइन है वो तो आपस में डिस्कस भी कर सकते हो, डिस्कस कर लो। क्या पता एक दूसरे के डिस्कशन से कोई पॉइंट क्लियर हो जाए। फ्रेंड के साथ डिस्कशन हमेशा बेनिफिशियल होता है बेटे। आप लोग एक दूसरे से डिस्कस करने की हैबिट डालो। चलो 13 के लिए 1 मिनट दे रही हूँ। क्या है? यही तो होता है, क्वेश्चन रीड पढ़ के शुरू कैसे करें, यही तो समझना है। दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना? 120, 120। क्वेश्चन 13 डिस्कस कर रहे हैं। दोनों सेम टाइम पे पहुंचे, लेकिन ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती रुकती जा रही है। कितनी देर वो रुकती रही? 18 मिनट उसे हर स्टेशन पे रुकने में लग गए, फिर भी सेम टाइम पे पहुंच गए। इसका मतलब किसकी स्पीड ज्यादा रही होगी? ट्रेन की। ओके, कितनी ज्यादा है? 25% ज्यादा। तो पहले कार की स्पीड को कुछ एज्यूम कर लो बेटा। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन 25% ज्यादा। फोर एलसीएम। ये आपने ट्रेन की स्पीड भी पता कर ली, ट्रेन की स्पीड भी पता कर ली। अब 120 किलोमीटर का यूज ही नहीं है, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 120 का यूज ही मत करो। कार की स्पीड, कार का टाइम, अच्छा टाइम नहीं दे रखा है ना, कोई बात नहीं। लेट टाइम टेकन बाय कार, 3 घंटे लगे कार को, 120 का तो यूज करने की जरूरत ही नहीं है। टी को 3 घंटे लगे कार को। ट्रेन की स्पीड, अब यदि किसी ने मुझे यहाँ ट्रेन का टाइम करेक्ट भरवा दिया, क्योंकि एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बात है, T-18 मिनट कैसे पता लगाया? रुकी रही 18 मिनट तो चली कितना? कार चली T घंटे और ट्रेन चली T-18 मिनट, क्योंकि 18 मिनट तो वो रुकी रही, तब भी सेम टाइम पे पहुंच गई, तो 18 मिनट तो मूव नहीं किया ना। तो डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन ने कितना टाइम लिया? 18 मिनट कम। यदि वो स्टेशन पे ना रुकती तो वो 18 मिनट जल्दी पहुंच जाती। ऐसे समझ लो, उससे समझ लो कि T-18 क्यों आया। कार को यदि 4 घंटे लग रहे हैं तो ट्रेन को 18 मिनट कम लगेंगे, क्योंकि वो 18 मिनट रुकी रही। क्या बढ़िया क्वेश्चन था, 120 का यूज ही नहीं किया। एग्जाम्पल भी तो था ऐसा, एक चीज यूज ही नहीं की थी हमने। तो जरूरी नहीं है सारे डिजिट्स यूज हो। करिए सॉल्व, टी बताइए कितना आ रहा है। रिड्यूस कीजिए, ब्रैकेट खोलिए, एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ईच एंड एवरीथिंग करके टी बताइए। क्या क्या मजेदार क्वेश्चन था, बिल्कुल बढ़िया एक्सरसाइज है, मजेदार।
17 रीड किया आप लोगों ने? अच्छा ये तो बता दो पहले, 17 से पहले डेसिमल में निकाल रहे हो? 12.5 और 3/2 में तो बहुत फर्क है बेटा। 1.5, बेटा 1.5 की बजाय ना आप इसकी हैबिट डालो, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, जैसे अभी एक क्वेश्चन और किया था तो आपने मुझे आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करके दिया था। ओके, तो कार को तो लग रहा है इतना टाइम, और ट्रेन को किसका टाइम पूछा, क्वेश्चन तो पढ़ दो। दोनों की स्पीड मांगी, ओहो। तो 120 का यूज तो होगा। क्यों होगा 120 का यूज? मुझे लगा हर क्वेश्चन कितने टाइम मांगेंगे, बट इसमें टाइम निकालने के बाद अब होगा 120 का यूज। बताइए, स्पीड ऑफ कार डिस्टेंस अपॉन कार का टाइम। कार को कितना टाइम लगा? 3/2 घंटे। डिस्टेंस किलोमीटर में, तो ये स्पीड ऑफ कार आ गई। स्पीड ऑफ ट्रेन डिस्टेंस 120। अरे हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड, क्या बात है। ट्रेन की स्पीड निकालने में क्यों मेहनत कर रहे हैं? ट्रेन की स्पीड तो 5x/4 है। तो जब कार की स्पीड का आंसर आ जाएगा तो उसे 5/4 से मल्टीप्लाई करो। दोबारा मेहनत क्यों करनी? चलो भाई, दिमाग तो यूज कर रहे हैं। गुड, बढ़िया। नेक्स्ट डाउट इज 17। यस, जो लोग इस वाले टॉपिक में एब्सेंट रहे वो प्लीज 17 को बहुत ध्यान से सुनेंगे। एवरेज स्पीड दो तरीकों से निकलवा रही हूं, ध्यान से सुनना। ए टू बी जाते हुए स्पीड है 56 km/h, बट बी से ए तक आने की स्पीड है 25% डिक्रीज कर दी। तो 56 में से 56 का 25% सब्ट्रैक्ट करके दे दो। जाते हुए स्पीड इतनी है, आते हुए स्पीड चेंज हो गई, बी से ए तक आने में स्पीड घटा दी, 25% डिक्रीज कर दी। तो कैलकुलेट करके ये 1/4 डिक्रीज कर दो। 32। 32 ज्यादा डिक्रीज नहीं, 32 ज्यादा डिक्रीज हो गई इसमें। 42। ओके बेटा, तो जाने की स्पीड 56 और वापस आने की स्पीड 42। आगे चलते हैं, एवरेज स्पीड बताइए। तो जरा जिन बच्चों की छुट्टी हो गई थी वो ध्यान से सुन लो। लेट ए से बी तक की डिस्टेंस x किलोमीटर है। तो वैसे हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो बचपन में पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। जाने की दूरी x, आने की दूरी x, जाने का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आने का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक्स कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, या इसमें एलसीएम ले लो। 56 और 42 का एलसीएम बताना पड़ेगा मुझको। वैसे तो दोनों 7 के डिवाइजर है, बट तब भी एलसीएम बता दो 56 और 42 का। 7 × 2 × 4 × 3। 56 × 3।
168। अब 56 इंटू 3, 42 इंटू 4, तो 2x, रेसिप्रोकल 7x। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गई। जब आप रिकॉर्डिंग से अपना लॉस कवर करेंगे तो हमने एक फॉर्मूला रिकॉर्डिंग में डिराइव कर रखा है। व्हेन डिस्टेंस इज सेम, आने और जाने का डिस्टेंस सेम है, तो हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद किया था, 2xy/x+y था शायद। खोलो, नोट्स खोलो। हो सकता है क्योंकि मैं ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं करती, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन की हैबिट है मुझे। ओके, ये x क्या है, जाने की स्पीड, y क्या है, आने की स्पीड। तो इसको सॉल्व करके भी 40 80 आ जाएगा। हेमांग और रवि को ज्यादा कह रही हूँ, आप दोनों ही एब्सेंट थे, बाकी सब प्रेजेंट थे। समझ आया दो तरीके। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कब, डिस्टेंस, यदि डिस्टेंस अलग अलग होती और तब भी ये फॉर्मूला यूज कर लिया तो खत्म काम। और नहीं तो ये एवरग्रीन फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अभी इज दैट ओके? यस मैम। तो मुझे बिल्कुल हैबिट नहीं है ये फॉर्मूला यूज करने की, मुझे यही हैबिट है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सेवनटीन करने के बाद नेक्स्ट डाउट है डाउट लिस्ट में 19। 2 3 बार रीड कीजिए 19 को। किसने कर लिया 19? कोई तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स दो।
ऑनलाइन किसी का 19 हुआ बेटा? ये एग्जाम्पल से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें दोनों स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस पता है, और वहां हमने ये पता किया था लखनऊ स्टेशन से कितनी दूर दोनों ट्रेन मिली, बट यहाँ पे दोनों स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस गिवन है, तो एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट तब भी कोई कर पाया, बहुत मुश्किल नहीं कह सकते। एक ट्रेन यहां से सुबह 9 बजे चली 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर दूसरी 10 बजे चली, तो पहले ये पता कर लो इसने 1 घंटे में ये 10 बजे कहाँ पहुंच गई होगी, 70 किलोमीटर पर आवर वाली 10 बजे कहाँ पहुंच गई होगी, बताओ कैसे निकालो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम 1 घंटा, तो 70 किलोमीटर आगे पहुंच गई, 70 किलोमीटर आगे पहुंच गई 1 घंटे में। अब दूसरी ट्रेन चली 10 बजे शुरू से ही, तो फॉर एग्जाम्पल वे लोग यहां मिल गए, वे लोग यहां मिल गए, तो ये डिस्टेंस बताओगे, 520 माइनस 70 किलोमीटर, दैट इज 450 किलोमीटर, तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड 450 किलोमीटर बाद जाके दोनों मिल गए स्टेशन वाई पर, यही तो है। कितना टाइम लगा, कितना वक्त लगा, तो टाइम टू मीट इज इक्वल टू डिस्टेंस टू बी कवर्ड। अब मुझे ये बताओ, दोनों उधर भाग रही, किसकी स्पीड यूज करूं, स्लो वाली की या फास्ट, कितनी है फास्ट वाली की स्पीड, 80। स्पीड नीचे किसकी यूज करूं, दोनों उधर भाग रही हैं 80। तुमने तो रिलेटिव स्पीड पढ़ा था, एब्सेंट था कल, पढ़ा था, दोनों उधर भाग रहे हैं, सुई की घड़ियां दोनों भाग रही हैं इधर, तो क्या यूज करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन से चल रही हैं, फिर तो मैंने क्वेश्चन ही गलत रीड कर लिया बेटा। वाई से चली वही 10 बजे, कोई नहीं, इसको चेंज कर लो, ए किसको चेंज कर लो, किसी को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से चली अदर ट्रेन, यहां से अदर ट्रेन चली, और फर्स्ट ट्रेन इस वाले पॉइंट पर है, इस डॉट पे है फर्स्ट ट्रेन, 70 किलोमीटर चल चुकी 1 घंटे में, इस डॉट पे अदर ट्रेन, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, तो कितना वक्त लगेगा मिलने में, अब बता दो स्पीड किसकी यूज करूं, 80। ऑनलाइन कोई मैम आंसर सम बता दो करेंगे। स्पीड, ले 150। बताओ, अभी ने तो ये टॉपिक नहीं करा, अभी कह रहा है सम यूज करेंगे, कैसे पता चला अभी सम यूज करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होएगा। लो भाई, और जो बच्चे मेरे रोज आ रहे थे, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो किसी एक बंदे की स्पीड यूज नहीं होती, सम होता है। और अभी जो मैं घड़ी का एग्जांपल दे रही थी वो क्यों दे रही थी, क्योंकि घड़ी में दोनों सुइयां सेम डायरेक्शन में जाती हैं, और मैंने क्वेश्चन को क्या मिसरेड कर लिया था, क्या गलत पढ़ लिया था, कि दोनों एक्स से चली, वो तो तुमने मुझे बताया कि मैम अदर ट्रेन वाई से चली, तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड 450, और स्पीड किसकी लेंगे, दोनों का सम लेंगे। देखो आंसर, 3 घंटे है आंसर या नहीं। अच्छा क्वेश्चन तो ये है कितने बजे मिली, कितने बजे, तो बताओ कितने बजे मिली, 10 में 1 घंटा ऐड कर दो बेटा, 1 PM पे मिली दोनों, 10 बजे से कैलकुलेशन हो रही है, 1 घंटा उसको चला दिया, उसने 70 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, अब कितना डिस्टेंस है दोनों ट्रेन के बीच में, 450, और नीचे स्पीड किसकी आएगी, टोटल आएगा, सम आएगा। तो ये किसका क्वेश्चन हुआ, रिलेटिव स्पीड, लिख लो इसके ऊपर, क्वेश्चन 19 के ऊपर लिख लो, ये जो हमने कल टॉपिक पढ़ा है ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड। लो,
रिलेटिव स्पीड से नहीं करना है, एक और मेथड सुनो। यदि किसी को मेथड 2 सुनना है, देखो कितना इजी मेथड। यहाँ पहली ट्रेन है, यहाँ दूसरी ट्रेन है, इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, और 520 में से 70 घटा के ये कितना बचा? फॉर एग्जाम्पल, इसने चलना शुरू करा, ये स्लो है, उसने चलना शुरू करा, वो फास्ट है, तो दोनों यहां पर मिल गई। यहाँ पे बिल्कुल बीच में क्यों नहीं मिली? इसकी स्पीड कम है, ये कम ट्रेवल कर पाएगी। लेट टी घंटे बाद दोनों ट्रेन मिल गई, टी घंटे बाद दोनों ट्रेन मिल गई। ये बताओ स्लो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस चला? स्पीड इंटू टाइम, प्लस फास्ट ट्रेन ने कितना डिस्टेंस चला? उसकी स्पीड इंटू इसका टाइम। दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस चला? 450। तो यदि हमें रिलेटिव स्पीड नहीं भी आता तो भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि 3 घंटे बाद दोनों मिल गई, 1 बजे दोनों मिल गई। ये नहीं पूछा कहाँ मिली, दोनों मिल गई। यदि पूछते कितनी दूर बाद मिली तो 70 इंटू टी कर देंगे, पता चल जाएगा 70 किलोमीटर से कितना आगे मिली। तो ये बिना रिलेटिव स्पीड के भी हो गया। कर लो इसके बराबर में मेथड 2 कर लो। आपको याद है वो वाला क्वेश्चन लखनऊ स्टेशन वाला? 2 मेथड से किया था, एक हमने बुक के मेथड से किया था और मैंने जबरदस्ती बिना रिलेटिव स्पीड के भी करवाया था। आई होप याद होगा। आ जाए ट्यूशन रिलायबल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डाउट इज 20। संडे का टाइम 11:30 रहेगा। यदि कोई और ट्यूशन क्लैश हो रहा हो तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कर लेना, ठीक है। 11:30 रहेगा टाइम। संडे की क्लास का टाइम 11:30 AM। और ये जो एक्सरसाइज पूरे चैप्टर 3 में से कहीं से भी डाउट ले सकते हैं, और हम संडे को ही डिसाइड करेंगे MCQ करें या नया चैप्टर शुरू करें। 1 मिनट, नए चैप्टर के बारे में कुछ सुन लो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में जाने देते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन नया चैप्टर है। जिसने ये चैप्टर लीनियंटली किया, कभी ऑफ ले लिया, कभी आ गए, कभी ऑफ ले लिया, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन यदि वीक रह गया तो हमारी 11th की प्रोबेबिलिटी और 12th की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 10 नंबर की प्रोबेबिलिटी 11th में है, 10 नंबर की प्रोबेबिलिटी 12th में है, और पूरी प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन का यूज है। तो अब आप खुद सोचो कि कितनी शिद्दत से करना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मायना रखता है 80 में से 10 नंबर खराब हो रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के नंबर तो जाएंगे ही, साथ में प्रोबेबिलिटी के नंबर भी जाएंगे। बहुत जबरदस्त यूज है प्रोबेबिलिटी में। तो आई होप मैसेज क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 20। अब वो मैं डिसाइड करती हूँ संडे से शुरू करना है या मंडे से नया चैप्टर। 20। हाँ भाई कैसे करें? दोनों ने, पहले पर्सन ने दूसरे पर्सन ने, दोनों ने यहीं से चलना शुरू किया सेम डायरेक्शन में। तो अंडरस्टूड है, फास्ट वाला आगे निकल जाएगा, स्लो वाला पीछे रह जाएगा। अब कुछ टाइम बाद उनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर रह गई। तो वो टाइम बताइए, कितने टाइम बाद उनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर अपार्ट हो गए वो लोग, कितने घंटे के बाद, ये पूछा है। हाँ भाई कैसे कर? और क्या दे रखा है? स्पीड बताना, स्लो फास्ट वाले की 20 और स्लो वाले की 15। डायग्राम समझ आ गया? फास्ट वाला आगे निकल गया कुछ घंटे बाद, स्लो वाला यहां रह गया, और उनके बीच की दूरी, तो वो घंटे पूछे हैं, कितने घंटे बाद उनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। यस, रिलेटिव स्पीड से तो 2 मिनट में हो गया। डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं
तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो रिलेटिव स्पीड से तो ये ओरल हो गया। बिना रिलेटिव स्पीड के सोचें। वेरी गुड, वेरी गुड। मेथड 2 बिल्कुल सही बेटे। मेथड 2, डिस्टेंस कवर्ड बाय फास्ट रनर माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय स्लो रनर इज इक्वल टू 30। फास्ट रनर की डिस्टेंस में से स्लो रनर की डिस्टेंस घटा दो, 30 आ जाएगा। बिना रिलेटिव स्पीड के भी हो गया। तो जिन्हें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है वो बच्चे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और जिन्हें रिलेटिव स्पीड की नॉलेज नहीं है वो भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला मेथड 2 मिल गया, बिना रिलेटिव स्पीड के कर लिया। लास्ट का एक नहीं, लास्ट के दो तीन अच्छे हैं, केवल ओनली 25 नहीं, लास्ट के दो तीन अच्छे हैं। तो अब आप, मैं यहीं पर फुल स्टॉप लगा रही हूँ, बाकी हम लोग संडे को लेंगे। कल टेस्ट से फ्री हो जाओ, टेस्ट से फ्री होके सैटरडे नाइट में लास्ट एक्सरसाइज लास्ट से ट्राई करना और बताना कितने क्वेश्चन लास्ट के नहीं है। पहले कोशिश कर लो, बिना कोशिश के मैं करती चली जा रही हूँ, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। हेमांग का कंफ्यूजन दूर करते हैं।